दोस्तों, यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन में कई सारे अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे होते हैं, एसएससी होते हैं, बैंकिंग होते हैं, इसके अलावा बीपीएससी होते हैं। तो इन सभी परीक्षाओं की जो तैयारी है बिहार सरकार आपको कराने जा रही है। इसके लिए फ्री कोचिंग योजना का बेनिफिट आपको देने जा रही है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम के बिहार पर आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो सरकार आपको फ्री में इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी है बिल्कुल निःशुल्क कराने जा रही है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप अंत तक जुड़े रहिएगा। कैसे इसके लिए आवेदन करना है, क्या योग्यता, क्या पात्रता है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाएगा। हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पर भी सभी अपडेट मैं देने का काम करता हूं। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी इस योजना के बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम IPRD बिहार के ऑफिशियल ये यूट्यूब अकाउंट है, इस पर है। इन्होंने इस पर भी पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। पाक परीक्षा प्रशिक्षण योजना के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा, SSC एवं अन्य प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसकी तैयारी आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको फ्री में जो है BPSC, इसके अलावा UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी परीक्षाएं की तैयारी आपको कराई जाती है, बशर्ते आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको बताया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए निकाला गया है। और इसका आप कहेंगे सर अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या इसके लिए पात्रता रखी गई है, कैसे सिलेक्शन होता है, हमारा जो ये प्रशिक्षण होगा, कहाँ पर हमें प्रशिक्षण लेना होगा, कहाँ पर हमारी पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए फॉर्म कैसे मिलेगा, उन तमाम जानकारी को बताएंगे। बशर्ते ध्यान रखिएगा, इसका जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2024 तक है। 15 जुलाई 2024 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर देंगे। आइए मैं पूरी विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए बताऊंगा। ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा जारी किया गया है। एक और नोटिफिकेशन मैं दिखाता हूं, जो कि जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर के द्वारा भी निकाला गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST वाले बच्चों के लिए भी आवेदन करने का यहां पर मौका दिया हुआ है। तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। मतलब दोनों प्रकार के बच्चों को यहां पर मौका है। BC EBC को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कुछ जिला में क्या है कि SC ST वाले बच्चों को भी यहाँ पर इस प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। तो आइए पूरी विस्तृत जानकारी समझते हैं। यहाँ पर बताया गया, देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए सिविल सेवा तथा SSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के संबंध में ये कुछ दिशा निर्देश है इन्होंने जारी किया है। इसमें बताया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार पटना के दिशा निर्देशन में संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क जो प्रशिक्षण है वो दी जाएगी, जिसके लिए बिहार के 38 जिला में इसका पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र है वो बनाया गया है। अब वो 38 जिला बिहार के जो है सभी जिला को इसमें शामिल किया गया है। तो आप बिहार के किसी भी जिले से है, आप अपने जिला में ही रहकर अपने जनरल कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, जिसमें आप रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, इसके अलावा BPSC, UPSC, इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको बेहतर यहाँ पर टीचर मिलेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, इसमें 3000 रुपये तक की छात्रवृत्ति भी आपको दी जाएगी। ये कैसा आपको मिल सकता है उसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। तो आइए पूरी विस्तृत जानकारी समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, सीटों की संख्या इन्होंने कोर्स बार शामिल किया है कि कितने सीटें किस जिला में। जैसे पटना में जो सीट रखा गया, ये आपके कोर्स जो है सिविल सर्विस, जिसमें UPSC BPSC की तैयारी होगी। तो पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 24 सीट है। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है। कुल मिलाकर यहाँ पर 60 सीटें रखी गई है सिविल सर्विस के लिए। वही बात करें यहाँ पर SSC, इसके अलावा अदर एग्जाम जो है जैसे रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए जो सीटें हैं यहाँ पर 60 रखे गए हैं। मतलब एक जिला में 120 सीटें रखी गई है, 120 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। इस प्रकार मुजफ्फरपुर, गया, सारण, मतलब 38 जिला का भाई मेरे यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। कहेंगे सर ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको भेजूंगा। आप टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़ेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। वहाँ अवश्य जुड़िए भाई, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारा अपडेट देता हूँ, बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो नहीं आता तो वो सारा अपडेट मैं वहाँ देता हूँ। तो पूरे बिहार में करीबन मैं बता दूँ BC EBC में
करीब 4560 बच्चों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। पढ़ाई की जो व्यवस्था है, फ्री कोचिंग की व्यवस्था है, वो कराई जा रही है। तो आप ज़रूर इसके लिए आवेदन करिएगा। बाकी इसके लिए जो नियम और शर्तें हैं मैं उसके बता देता हूँ। इसमें बताया गया कि प्रत्येक जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर 60 यानी कुल 120 छात्र छात्राओं के लिए 2 बैच जो है वो निर्धारण किया जाएगा। अब ये जो पढ़ाई की व्यवस्था यानी आपकी जो प्रशिक्षण कराई जाएगी, इसकी अवधि 6 महीने तक ही होगी। यानी 6 महीने तक ही आपको ये फ्री व्यवस्था आपको रहेगी। 6 महीने में पूरी कोर्स की तैयारी आपको करा दी जाएगी। बाकी इन्होंने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध सीटों में 40% जो सीट है पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए है और 60% सीट अति पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं इनके लिए रहने वाले हैं। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का अनुपलब्धता की स्थिति में अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। मतलब इनका कहना है कि अगर बीसी वाले कैंडिडेट की संख्या अगर कम होती है और ईबीसी वाले की ज़्यादा हो जाती है तो फिर ऐसा होगा कि दोनों को मिलाकर आपका नामांकन करा ली जाएगी। अगर यहाँ पर बीसी वाले का अधिक हो जाता है, ईबीसी का कम होता है, तो दोनों को मिलाकर ये नामांकन प्रक्रिया आपकी पूरा कर लेगी। इसके अलावा 3 नंबर पॉइंट पर इन्होंने बताया है कि आवेदकों को संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उनके अनुरूप विषय के बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा अथवा यहाँ पर काउंसलिंग के आधार पर चयन होगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने के बाद आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे उसके अनुसार ही आपको एक जो है बेसिक सा एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय ऑप्शन एक क्वेश्चन दे देगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक आपको बताना है कि कौन सही है। तो इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा, फिर आपकी नामांकन प्रक्रिया करा ली जाएगी। तो ये सभी अपडेट आप जो मोबाइल नंबर अभी अप्लाई के समय देंगे उस पर आपको बताया जाएगा, कॉल कर उनके द्वारा बताई जाती है। बाकी जो बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं ध्यान ये रखिएगा कि नियमित छात्र छात्राओं को 75% उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब 75% आपको हर हाल में कक्षा में उपस्थित होना होगा, अन्यथा आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिए, किसी अन्य बच्चों को अप्लाई करने दीजिए। इसके अलावा बताया गया है कि कोर्स का चयन संबंधित केंद्र निर्देशक के द्वारा किया जाएगा और जो प्रशिक्षण सत्र में 2-2 समूह जो संचालित किया जाएगा उसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया। मतलब आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया हर परीक्षा केंद्र के लिए एक जो है यहाँ पर निर्देशक बनाए गए हैं, उनके द्वारा ही ये पूरी प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो करेगी आप जब आवेदन करेंगे तो। बाकी इन्होंने बताया कि प्रथम बैच का जो समूह है संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और बीपीएससी का होने वाला है और दूसरा जो बैच होगा जिसमें रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इसके अलावा बिहार एसएससी, क्योंकि राज्य में भी बहुत सारे प्रतियोगिता चलते हैं तो बिहार एसएससी की भी तैयारी हो जाएगी। आपको बिहार पुलिस के भी आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। बिहार में जितने भी एग्जाम हैं उसके भी प्रिपरेशन आपको करा दी जाएगी। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। मतलब आपको वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, आप घर से जाएंगे आएंगे कोचिंग करेंगे। इसके अलावा छात्र छात्राओं को अगर 75% उपस्थिति होती है तो उसके आधार पर 3000 रुपये का जो है मात्र के दर से प्रोत्साहन राशि जो है आपको दी जाएगी। मतलब अगर आपकी उपस्थिति अच्छी होती है तो 3000 रुपये तक का जो बेनिफिट है सरकार आपको देगी, ताकि आप इससे और भी बेहतर कुछ कर सके। अब इसके लिए पात्रता क्या है समझ लीजिए। देखिए, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको बिहार राज्य की निवासी होनी होगी। बिहार के बाहर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैं अभी SC ST वालों के लिए भी दिखाऊंगा, एक आपके लिए भी नोटिफिकेशन मैंने शुरू में दिखाया, उसके बारे में इसको पहले समझकर उस पर चलेंगे। इसके अलावा बताया गया कि छात्र छात्राओं सहित उनके जो भी अभिभावक है उनकी अधिकतम जो इनकम होगी वो कुल मिलाकर 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। छात्र छात्राओं की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होगा। इनका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा SSC का तैयारी करता है
तो एसएससी में कई सारे पोस्ट है। अपने फॉर्म जब भरेंगे वहाँ पर पूछेगा कि किस परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप बताएंगे कि हम एसएससी के करते हैं। एसएससी में आप कहेंगे हम सीजीएल का करते हैं, तो भाई मेरे सीजीएल के लिए क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन इसमें फिर आपको दिखाना होगा। इसके अलावा उम्र इसमें 18 साल मांगा जाता, तो 18 साल आपको उम्र दिखाना होगा। अगर कोई कहेगा कि सर हम बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की, तो ये 10वीं लेवल का फॉर्म है, 10वीं चाहिए, आईटीआई चाहिए, तो ये देखा जाएगा। तो मतलब अप्लाई जब करेंगे तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी उम्र और जो भी इसका क्वालिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देखा जाएगा। अब समझते हैं कि इसके लिए आवेदन आखिर में करना कैसे है। तो इन्होंने बताया कि इसके लिए एक विहित प्रपत्र दिया गया है, मतलब एक आवेदन फॉर्म है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस आवेदन फॉर्म को इनके ये वेबसाइट है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड करने के बाद आवेदन संबंधित जो निर्देशक पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं उसका एक एड्रेस भी दिए गए हैं, वहां पर आप निबंधित डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या आप उसी जिला में रहते हैं तो आप चाहे तो हाथों हाथ भी उनके कार्यालय में जाकर फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए मैं आपको सभी जिला का जो है इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है बनाए गए हैं उनका मैं एड्रेस दिखाता हूं और उनका मोबाइल नंबर दिखाता हूं। वहां का जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनसे आप कॉल कर कर भी बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अनुमंडल का नाम है पटना, सारण एवं कोसी प्रमंडल से संबंधित अगर आप कैंडिडेट है वहाँ से जुड़ा अगर आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ का ये जो बनाए गए हैं श्री अमित कुमार सिन्हा बनाए गए, इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। तिरहुत, दरभंगा एवं जो है भागलपुर से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इनके लिए जो है आलोक कुमार जी बनाए गए, इनका नंबर है। वही मगध, मुंगेर एवं पूर्णिया प्रमंडल से संबंधित जो भी अधिकारी बनाए गए श्री अरविंद कुमार जी बनाए गए हैं। बाकी इन्होंने बताया है कि अगर बच्चा आवेदन करता है तो एक ही जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ के लिए अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि आपने अपने होम जिला के लिए भी कर दिया, पटना के लिए भी कर दिया, मुजफ्फरपुर के लिए भी कर दिया, वो मान्य नहीं होगा। तो बेटर क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक फॉर्म है, ये फॉर्म देख लीजिए, यही फॉर्म आपको भरना होगा। इस फॉर्म को भरकर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं अभी हर जिला का जो है यहाँ पर केंद्र का पता बताता हूँ जहाँ पर आप फॉर्म भेज सकते हैं, उनका नंबर है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का नाम और पता है। जैसे कोई बच्चा अगर यहाँ पर पटना से है तो पटना के लिए ये इनका पूरा एड्रेस है, आप इनके एड्रेस पर भेज सकते हैं। पिन कोड ये है, इनका मोबाइल नंबर है, आप कॉल कर कर भी पूछ सकते हैं कि सर कहाँ पर ऑफिस है, आप समझ सकते हैं। तो बिहार के 38 जिला का यहाँ पर देखिए ऑफिस का नाम आपको दिए गए, उनका पूरा एड्रेस दिए गए, उनका नंबर दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आवेदन की तिथि हालांकि बताए जो गए हैं आपको 30 जून बताया गया है, जैसा कि मैंने दिखाया कि अब इसका जो तिथि है जो कि एक दिन पहले की अपडेट है, यहाँ पर देखेंगे एक दिन पहले अपडेट की गई है, 15 जुलाई 2024 तक कर दिए गए हैं। तो जो कैंडिडेट इच्छुक है आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरना कैसे है तो यहाँ पर देखिए सबसे एक नंबर में पूछा गया कि कहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का जो नाम है आप अपने जिला का यहाँ पर देखेंगे तो सबका अलग अलग नाम है, जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको उनका नाम भर देना है। किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हमने बताया ना कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बताएंगे सर हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बीपीएससी। फिर बीपीएससी के लिए जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए आपकी जो है यहाँ पर उम्र उस अनुसार होनी चाहिए, तो वो सब बताना होगा। एसएससी करते हैं वही बिहार एसएससी करते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाएंगे, साथ ही साथ नीचे जो है फ़ोटो भी आपको देना होगा। आपको अपना नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर देना है, जन्म तिथि, जेंडर बताएंगे, आपकी योग्यता क्या है बताएंगे, उत्तीर्ण का वर्ष, जैसा अगर स्नातक पास है तो स्नातक लिखेंगे तो किस वर्ष उत्तीर्ण किया वो जानकारी देंगे। कोटि आपको बताना है, अपना स्थायी पता जहाँ रहते हैं वो बताएंगे, पत्राचार का पता, परमानेंट एड्रेस बताएंगे, अभिभावक की जो इनकम है वो कितनी है वो बताएंगे। साथ ही साथ पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षण आप बता सकते हैं कि अगर पूर्व में इस प्रकार का प्रशिक्षण लिया है तो बताया, नहीं है तो छोड़े। आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं और अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। अब इस फॉर्म के साथ देना क्या क्या है, तो सबसे पहला चीज़ है कि फॉर्म में आपको एक जन्म तिथि को प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो आप अपना 10th का मार्कशीट दे दीजिएगा। फिर जो भी शैक्षणिक योग्यता है उनका सारा डॉक्यूमेंट आपको लगा लेना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और भी जो डॉक्यूमेंट है उन सबका जेरोक्स करवा कर नीचे में सिग्नेचर कर आपको क्या करना है, एक लिफाफा में
डालकर आपको भेजना है, जिसमें पासपोर्ट साइज का फोटो भी रख दीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि निबंधित डाक के उचित मूल्य के डाक टिकट सहित जो है आपको संलग्न कर इसको आपको भेज देना है। या आप चाहे तो हाथों हाथ इनके जो यहाँ पर डिटेल दिए गए इस एड्रेस पर जाकर हाथों हाथ भी आप जमा कर सकते हैं। आप कॉल कर लीजिएगा, एक बार नंबर दिए गए, मैंने बात भी कई सारे यहाँ पर नंबर दिए गए उनसे बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि हाथों हाथ भी बच्चा चाहे तो दे सकता है। फिर जब फॉर्म को आप जमा करते हैं तो यहाँ पर ये जो उपयोग करना है ये कार्यालय उपयोग के लिए है। उनके द्वारा यहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स का नाम और सिग्नेचर कर ये आपको दे देते हैं। तो इस प्रकार इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि कुछ जिला में जो है अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के बच्चों के लिए भी BPSC SSC बैंकिंग अन्य प्रतियोगिता के लिए ये प्रशिक्षण चलाई जा रही है। देख पाएंगे ये जो है भोजपुर जिला से नोटिफिकेशन हमारे सामने आई है। तो अगर भोजपुर जिला वाले हैं तो आप भोजपुर जिला में भी आवेदन कर सकते हैं। इसका ये एड्रेस है, यहाँ पर आपकी आवेदन जो है जमा होने वाली है। बाकी आवेदन करने की आपकी भी सेम प्रोसेस है। बाकी आपका जो अंतिम तिथि है BPSC के लिए 16 जुलाई तक है और यही SSC के लिए 31 जुलाई तक है। आपकी कक्षा जो परीक्षा होगी, परीक्षा 20 जुलाई को होगी और यहाँ पर इसका जो है 10 सितंबर को होने वाले हैं। तो सभी डेडलाइन भी आपको बताए गए हैं। आप बाकी कमेंट कर सकते हैं अगर SC ST वाले हैं तो किस जिला का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, ताकि आएगा तो मैं उसका अपडेट दे दूंगा। आपसे निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम व्हाट्सअप से जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट मैं वहीं देता हूँ। ये छोटे मोटे टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ, तो वो सभी अपडेट वहाँ मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में बताया। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिल पाएगा। और हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम से जुड़िए, ताकि हर अपडेट वहाँ भी मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते तो हमें फॉलो करिए। ऑनलाइन अपडेट STM से मेरा यूजर नेम है, जहाँ पर भी सभी अपडेट रील्स के माध्यम से आपको मिल पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।